राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर एंड इस चैनल पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। सो चलिए आज देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेज आ रहा है, क्या स्पिरिट गाइड आपको बताना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने आएँगी। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे तब से ये आप पे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। जय हो, मंगल हो। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। रीबर्थ की एनर्जी आई है, पोस्ट मूवमेंट, गोइंग विद द फ्लो, फाइटिंग। ओके, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है एंड गाइडेंस की ऊर्जा आई है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी रीडिंग, बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा के साथ। एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर है गिल्ट। जरूर है यहाँ पर कुछ ऐसी बात, मतलब देखो यहाँ पर डियर जो एनर्जी अभी चैनलाइज हो रही है कि कुछ लोग आपके आसपास के ऐसे थे जो आपको बहुत ही ज्यादा कमजोर या फिर लाचार देखना चाहते थे कि आप जो है कमजोर हो जाओ, लाचार हो जाओ, मोहताज रहो उनके। बट वही लोग अब आपको डर करके, आपको देख करके जो है डर से कांप रहे हैं, पछता रहे हैं अपनी सोच पर, अपनी चाल पर। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी अभी रिसीव हुई है। सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बनी रहना। एंड देख लेते हैं ओसोजन टैरो से भी आपके लिए पहले कार्ड्स। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई थिंक आपको कार्ड्स सारे अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। जय हो, मंगल हो। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है बिल्कुल यहाँ पर। अब तो पछतावा होगा ही। कहते हैं ना कि पछतावा ऐसे नहीं होता। पछतावा जो है ना बहुत मतलब जब ऐसे दुष्ट लोग जब अपना कर्मा सामने से देखना स्टार्ट कर देते हैं या अपना पतन सामने से देखना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल है इन्वॉल्वमेंट है। और जब अपना पतन देखना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे लोग सामने से ना, तब तब जा करके जो है ना उनको पछतावा होता है, वरना ऐसे नहीं। इन दुष्टों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, बहुत जल्दी पछताएंगे नहीं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। ओके, स्टार, डेफिनेटली स्टार सीड हैं आप। द वर्ल्ड, द हर्मिट, द चैरियट, द लवर्स एंड बॉटम ऑफ डेक में है डेविल। एक कमाल की ऊर्जा, आप खुद देख लो। यहाँ कंफर्मेशन है कि आपको कौन ऐसे लोग थे आपके आसपास के जो चाहते थे कि आप मोहताज रहो, आप उनके गुलाम बनो, आप डर से, कहते हैं ना कि उनके डर से आप कांपो, आप कमजोर रहो, आप लाचार बने रहो। जिसके लिए मुझे लगा है कि काफी ज्यादा स्पेल वर्क भी किया गया है आपके अगेंस्ट। काफी ज्यादा आपको जो है मतलब किसी न किसी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की गई है आपको। ठीक है, आपके ऊपर मतलब कहते हैं ना कि जैसे जो स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले इंसान होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी कंफर्मेशन है, स्टार की एनर्जी, डिवाइन सीड हो आप। ठीक है, आपको मतलब इजीली ना तो आपको भ्रमित किया जा सकता था, ना ही इजीली आपको परेशान किया जा सकता है। ठीक है, डिवाइन के आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं। अपने आराध्य के आप बहुत ज्यादा करीब हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस आराध्य के आप बहुत ज्यादा करीब रहे हैं। और उन आराध्य की भी आप पर बहुत बड़ी कृपा रही है। ठीक है, जाने अनजाने में ही शायद आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि नहीं मैंने नहीं देखा ऐसी कृपा। बिल्कुल आप कंफर्मेशन मानो कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, तब भी आप जो है जो अभी राइट नाउ एनर्जी आ रही है या बहुत जबरदस्त गंदी ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो। आपको निकाला गया है, लिटरली बाहर निकाला गया है बहुत गंदी ऊर्जा से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं और रीडिंग क्या बताने वाली है। सो राइट नाउ जो एनर्जी है रिबर्थ की एनर्जी के साथ, वो मुझे अभी रिसेंट की एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी रिसेंटली राइट नाउ आप उस ऊर्जा में टैप इन हो चुके हो, क्योंकि रिबर्थ ले लिया है इस लड़के ने। इस लड़के ने इस कैमल की एनर्जी से इस शेर की ऊर्जा में
रीबर्थ ले लिया है, ठीक है? अब ये उस ऊर्जा में नहीं है, पुरानी वाली ऊर्जा में नहीं है, ये अपने पुराने वर्ज़न में नहीं है, ये नए वर्ज़न में आ चुका है जहाँ पर कहते हैं ना कि जिसको देख कर के आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, ये जो जलने वाले लोग हैं, ये जो जलनखोर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपके ऊपर तंत्र-मंत्र करके भी चाहते हैं कि आपको अपनी गुलामी में रखें, आपको कमज़ोर बना कर के रखें, आपको लाचार बना कर के रखें, उनका गला सूख रहा है, परेशान है, गिल्ट की एनर्जी है, लगातार परेशान हो रहे हैं, ठीक है? अब उनको देखो 110% यकीन हो चुका है कि आप अब कमज़ोर नहीं रहे। एक वक़्त पर ठीक है, आप इस कैमल की एनर्जी में थे, इस ऊँट की एनर्जी में थे, शाकाहारी थे। मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि है ना मतलब एक शेर की ऊर्जा समझ लो सामने जो आए चीर के रख देगा और एक कैमल है जो घास-फूस खाने वाला जानवर है, प्यारा-सा जानवर है, मासूमियत से भरा जानवर है, पर शेर समझ ही सकते हो क्या ऊर्जा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस ऊर्जा में हो, ये बात अब समझ में आ चुकी है लोगों को, कमज़ोर नहीं रहे आप। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो वो फ़ील कर रहे हैं, जिसमें आपके अंदर उन्हें एक अद्भुत ताकत और अद्भुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है। क्या ऊर्जा है! बहुत खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा आई है, ठीक है? और जब से उनको ये समझ में आ गया ना, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि क्यों आपसे पंगे ले लिए, ठीक है? क्यों क्यों आपके रास्ते में वो आने का मतलब कि आने का दुस्साहस कर लिया उन्होंने? क्यों उनकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई थी जो वो उनके आपके रास्ते में आ गए? आपके रास्ते में उन्हें आना उनका आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ये अब उनको पछतावा हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अब कोई संशय नहीं है, ना ही कोई किंतु-परंतु वाली बात यहाँ पर उनको अब लग रही है। अब उनका निशाना जो आपको बनाना चाह रहे थे ना, जिस तरीके से आपको टारगेट करना चाह रहे थे, वो अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वो आसान नहीं रहा। अब आपको परेशान करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अब आप उनके हर वार को सहने के साथ-साथ उनको अच्छे से जवाब देने के लायक भी बन चुके हो। ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बर्दाश्त करते जाओगे, नहीं, शेर के सामने थोड़ा-सा गुर्रा के देखो ना, चीर करके फाड़ देगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप फाइटिंग की एनर्जी में हो, जो लोग अगर आपको सामने से अगर कुछ कहते थे पहले, तो चलो एक वक़्त पर कुछ समय के लिए आप वह चीज़ें सुन कर के अपने तक रखते थे। बट राइट नाउ जिस एनर्जी में हो, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बस इस वाली एनर्जी में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, जवाब भी दे रहे हो और यही बात उनको अब जो है डरा रही है। किनको? आपके हेटर्स को, आपके शत्रुओं को, आपको कमज़ोर और लाचार देखने वालों को। आपको जो आपकी मौजूदगी जो है ना, आपकी मौजूदगी में या तो वो लोग जो है या तो अपने आप में बिल्कुल चुप रहते होंगे, आपने महसूस किया होगा कि ये जो हेटर्स हैं, आपको भली-भाँति पता है कि ये कौन है। ठीक है? ये बात आपको भली-भाँति पता है कि ये इंसान कौन है जो आपसे इतनी नफ़रत करता है। ठीक है? और ये लोग जब आप वहाँ पे मौजूद होते होंगे तो ये या तो चुपचाप आपकी बातें सुनते रहते हैं या तो फिर नज़रें चुरा करके वहाँ से हट जाते हैं। वहाँ पर ये खड़े रहने की भी ताकत नहीं रख रहे। आपसे नज़रें मिला कर के सामने खड़े रहने की भी ताकत अब इनके अंदर नहीं रही है। फाइटिंग की एनर्जी के साथ जो अब आपको देख रहे हैं, उस एनर्जी के साथ जो है ना अब इनके पास वो साहस नहीं है कि आपका सामना भी ये कर सके। ये बिल्कुल इनके अंदर नहीं है। मौजूद रहना ही नहीं चाहते। और इसीलिए अब उनकी कोई भी हरकत आपको ना तो कमज़ोर कर पा रही है, ठीक है? और ना ही आपको लाचार बना पा रही है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आपके लिए रिसीव हुई है। बिल्कुल, आपके लिए जो है ना डिवाइन ने बिल्कुल जस्टिस किया है। ईश्वर बिल्कुल आपके लिए साक्षात खड़े हैं, आपको जस्टिस की एनर्जी में ला कर के खड़ा कर दिया गया है। अब उनके अंदर जो है ना आपको लेकर के ईर्ष्या के साथ-साथ डर भी है और ये बहुत बड़ी बात है, ये तभी आई है। ये तभी आई है, ये जो 8 का नंबर है, कर्मा का नंबर है, ये कर्म जो उनको अपने कर्म को भोगना पड़ रहा है कि अब ईर्ष्या जलन तो छोड़ ही दो। ईर्ष्या जलन तो अपनी जगह पर गई, ठीक है? वो तो अपनी जगह पर है, पर एक भय भी है। शत्रु अगर आपसे भय खा रहा है, एक तो वो शत्रु आपसे जलता है, आपके गुणों से जलता है, आपसे कॉम्पिटिशन करता है, पर अब वो साथ ही साथ आपसे भय भी खा रहा है, तो ये समझो आपकी कितनी बड़ी दावेदारी है यहाँ पर, ओके? सो एक्चुअली देखो यहाँ पर बात क्या हुई है ना कि उन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया था, ये बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई कि कहते हैं ना कि एक लाइटली आपको लेना, आपको आपकी बातों को हल्के में लेना। उनको लगा कि वो आपको किसी प्रॉब्लम में लाकर के खड़ा कर देंगे, कोई भी सिचुएशन आपके सामने जो है ला करके आपको वहाँ पे टैपिंग करा दिया जाएगा आपके सामने या तो आपको या तो आपके परिवार को टारगेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है मतलब कि उसके सामने टिक नहीं पाओगे। आपके अंदर जो है वो टिकने वाली क्षमता नहीं होगी तो आप हार मान लोगे। आप उनका सामना नहीं कर पाओगे, ये चीज़ था। हुँ। पर उन्होंने आपको ठीक से शायद नहीं जाना था,
क्योंकि आप हो स्टार सीड, आप हो डिवाइन, अपने आराध्य के बहुत ही करीबी, आपके आराध्य की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। वो इस बात को नहीं जानते थे, इस बात से वो बिल्कुल अनजान पड़े थे, ठीक है? बिल्कुल नहीं जाना था। आपके लिए उनके जो ये दाँव-पेच है ना, वो बहुत बच्चों के खेल थे, ये बात वो नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी में क्या है, ये जो डेविल है इसने इस जंजीर से इन दोनों को बाँध रखा है। और ये दोनों चाहें तो बिल्कुल आज़ाद हो सकते हैं, इन दोनों को ये बहुत जकड़ कर के नहीं बाँध सकता। कुछ भी कर ले पर जकड़ कर के नहीं बाँध सकता और यही एनर्जी आपके साथ थी। भले ही थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं, पर आपको दबाव दे कर के अपने बंधन में नहीं रख सकते, आपको किसी तरीके से बाँध नहीं सकते हैं। आप जब चाहो तब आज़ाद हो सकते हो। और ये चीज़ इनको नहीं पता थी। इनको लग रहा था कि मैंने तो ये सिक्कड़ पहना दिया, अब तो आप इनके गुलाम हो चुके हो। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपके सामने उनकी कोई होशियारी नहीं चल सकती। उनके जो ये दाँव-पेच है, ये जो बच्चों के खेल के समान है आपके सामने, क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ में ये रीज़न मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ में एक वक़्त पर ऐसा दौर देखा है, ऐसी चीज़ें आपने फेस की है, जिसको कह सकते हैं कि अपनी लाइफ़ का सबसे डीपेस्ट पेन, सबसे भयानक दर्द आपने महसूस किया है। आप तो कहते हैं ना कि खतरों के खिलाड़ी, खतरों को खेल-खेल कर के ही तो आप बड़े हुए हो। आप तो उसमें प्रो हो चुके हो। आपने बचपन से इतना दर्द देखा है, इतना संघर्ष आपने देखा है क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी है, ठीक है? इतना संघर्ष देखा है, इतना दर्द देखा है कि आप जो है कहते हैं ना कि लाइफ में चाहे कोई इंसान को खोना हो, चाहे किसी रिश्ते को खोना हो या फिर किसी कहते हैं ना कि किसी इंसान को या फिर कोई रिश्ता जो बिल्कुल आपके दिल के नज़दीक था, ठीक है? जब आप पूरी तरीके से शेक हो गए होंगे जब वो इंसान आपको धोखा दे जाए, वो रिश्ता आपको धोखा दे जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पर लोग आपसे अलग हो गए हों, खो गए हों, छूट गए हों, ठीक है? आपसे दूर हो गए हों। आपकी कोई कीमती बहुत प्यारी चीज़, ठीक है? आप बहुत ही कीमती चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़, वो भी हो सकता है कि जो आपके दिल-ओ-जान से बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थी, वो शायद आपके हाथ से हटी, लेकिन फिर भी, ठीक है? मतलब इस सिनेरियो में हो सकता था कि आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देते। आप जो है मतलब जहाँ पर आज हो मौजूद वहाँ पर नहीं रहते। अपनी सिचुएशन से आप पीछे हट गए होते या तो फिर जो है आप कहते हैं ना कि ज़िंदगी के धूल में कहीं मिल गए होते। पर आप यहाँ पर नहीं कहते हैं ना कि खोए नहीं, ज़िंदगी की इस भीड़ में आप खोए नहीं। ये जो धूल है इसमें आप मिले नहीं, बल्कि इस धूल से ना आपने अपने लिए जो है ना अपने लिए यहाँ पर एक मतलब कि एक भविष्य आपने निर्मित किया। आपने गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर आप रुके नहीं हो। जो चीज़ें आपकी तरफ लगातार भेजी गई, की गई, आपके साथ सिचुएशन जो बीती है पास्ट की एनर्जी में, उस सिचुएशन ने आपको इतना ज़्यादा सिखा दिया क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। आपको अकेलापन मिला है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें छल-प्रपंच किए गए हैं, यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर। जैसे हो सकता है कि उस वक़्त पर जब सिचुएशन ऐसी हुई होगी ना, तो ये जो गिल्ट की एनर्जी के साथ जो इस लड़की को आप देख रहे हो ना, इस तरीके से एक वक़्त पर आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित हुई और आपने कहते हैं ना कि बिल्कुल अंदर से आप टूट गए होंगे, अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ-सा महसूस किया आपने, फिर भी आपने अपनी आँसुओं को ही अपनी ताकत बनाई है। आप ये नहीं कि रो-रो करके कंधे खोजे चल रहे थे कि मुझे ये सहारा दे दे, मुझे वो सहारा दे दे। आपने किसी से सहारे की उम्मीद नहीं की। आप अकेले दम पर खुद को अपने रास्ता दिखाते हुए आप अपनी लाइफ में गोइंग विद द फ्लो आगे बढ़ते गए हो। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने आँसू को आपने अपना ताकत बनाया है। अपने दर्द को कैसे कहते हैं ना कि जैसे पी जाना, दर्द को पी जाना, वो काम आपने किया। और इस तरह की सिचुएशन को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने मन के उस दर्द को आप सह करके भी मजबूत होते चले गए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और ये बात आपके शत्रु जो हैं वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए। उनको लगा कि वो जो सिचुएशन आपके सामने ला रहे हैं, आपके सामने जो ऐसी सिचुएशन अगर वो खड़ी कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपके परिवार को मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो आपको फाइनेंशियल किसी तरह का लॉस दे देते हैं या तो आपके जो है क्या कहते हैं सामाजिक मान-प्रतिष्ठा पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मतलब समझ रहे हो कि किसी तरीके से भी आपको बंधन में बाँधना, आपको गुलाम बनाना, आपको मजबूर और लाचार देखने की जो उनकी हसरत थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये सारी सिचुएशन अगर आपके सामने खड़ी कर दी जाए जहाँ पर उन्होंने आपसे वो सब शायद छीन भी लिया था। एक वक़्त पर उनको शायद ऐसा लगा भी कि वो सब चीज़ें अगर छीन ली जाए ना, तो जो आपका सबसे प्यारा चीज़ है, जो सबसे चीज़ जो आपकी कहते हैं कि आपकी एनर्जी से सबसे ज़्यादा जो कनेक्ट है, ठीक है? आपके लिए काफ़ी मायने रखती थी, ठीक है? वो चीज़ उनको लगा
कि वो आपसे उस चीज़ को दूर कर देंगे, तो आप जो है रोने-बिलखने लग जाओगे। आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से परेशान हो जाओगे। अगर ये सारी चीज़ें आपसे छीनी गई, आपका परिवार, आपके कुछ अपने लोग, आपके हो सकता है स्पाउस हो जाएँ, आपके अपने पर्सन हो जाएँ या फिर आपको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस करा दिया जाए या फिर आपका मान-सम्मान जो समाज में मान-प्रतिष्ठा है, उसको अगर दाँव पर लगा दिया जाए, तो फिर जो आप इस तरह से किंग की एनर्जी में बैठते हो, जो इस तरह की किंग की एनर्जी में रहते हो, आप बच्चों की तरह रोने लगोगे, बच्चों की तरह जो है ना आप मतलब बिलख जाओगे, आप जो है तुरंत उनके कंट्रोल में आ जाओगे, ये चीज़ उनको लगा था। दुहाई देने लगोगे। पर आप तो कहते हैं ना कि जैसे मतलब बिल्कुल एकदम से बिल्कुल एक चेंज इंसान की तरह इनके सामने नज़र आ गए क्योंकि फाइटिंग की स्पिरिट है आपके अंदर, फाइटिंग एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है? आपने यहाँ पर तो बिल्कुल उनको दंग करके रख दिया है, आपके जो शत्रु हैं। बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल उनको दंग कर दिया, हैरान कर दिया क्योंकि यहाँ पर उनको ये चीज़ महसूस ही नहीं हुई थी कि आप तो अब जो है कहीं न कहीं उस मोह माया के चक्कर से आज़ाद हो चुके हो। कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आपको लगाव, पुरानी जो घटनाएँ हैं, उन घटनाओं ने आपको बहुत बड़ी सीख दे दी थी पहले से ही। कि किसी से भी इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी है, अकेले। इतना ज्ञान आपके अंदर आ गया, इतना विज़डम आपके अंदर आ गया कि आपको अच्छे से पता था कि इतना अटैचमेंट किसी चीज़ से नहीं रखना, कि उसके दूर जाने पर आपका जीवन ही तबाह हो जाए। चाहे वो परिवार का कोई ख़ास इंसान हो, चाहे वो आपका कोई फाइनेंशियल गेन लॉस हो जाए या फिर जो है कहीं न कहीं आपको जो है आपका नाम, प्रतिष्ठा, मान जो है वो दाँव पर चढ़ जाए, ठीक है? कुछ भी चीज़ जैसे कहते हैं ना कि इंसान के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि उसका जीना मुहाल हो जाए, उसको परेशान कर दे और ख़ास तौर से आपके साथ। आपका ज्ञान जो है वो इतने चरम पर है, आपकी सूझबूझ समझ की मैं तारीफ़ करूँगी कि आपकी समझ इतनी विकसित है कि आप इन चीज़ों को समझते हो। बहुत सारे लोगों के साथ क्या आदत होती है ना कि जैसे कि आपको शायद अब चीज़ों से ज़्यादा जो है ना इन सब चीज़ों से शायद नहीं फ़र्क पड़ता होगा। इन सब चीज़ों से आपका इतना ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं जैसे मन उतावला नहीं होता, ठीक है? आप इमोशनली स्टेबल हो चुके हो, ये बहुत बड़ी बात है हर्मिट की एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होने का मतलब है कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरे लिए क्या चीज़ें सही होंगी, मेरे लिए क्या गलत होंगी, ठीक है? मुझे आगे किस चीज़ को लेकर के चलना मतलब एक दूरदृष्टि के साथ आप चीज़ों को देखने लगे हो कि क्या चीज़ें मेरे लिए आगे वर्क करेंगी, नहीं करेंगी, क्या सही है, क्या गलत है, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सोच समझ कर के चलने लगे हो। और इसमें बहुत बड़ा प्ले हुआ है आपके आपके जो अच्छे संस्कार हैं, आपके माता-पिता के दिए हुए अच्छे संस्कार, आपके आराध्य की जो भक्ति है, जिसने आपको ये अच्छी सोच प्रोवाइड की। आप स्टार के कहते हैं ना कि अपने आराध्य के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और जिसकी वज़ह से आपकी सूझबूझ की सचमुच में तारीफ़ होनी चाहिए। ये चीज़ है यहाँ पर। ज़रूरत से ज़्यादा दुःख हो या फिर सुख हो, कोई भी चीज़ आपके ऊपर जो है ना हावी नहीं होती होगी, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं कि जैसे देखो कोई भी दर्द है, अब इन लोगों ने क्या सोचा कि आपके साथ अगर सिचुएशन ऐसी कर दी जाए, सारी चीज़ें मटिया-मेट कर दी जाए, तो आप जो है जस्टिस जस्टिस चिल्लाने लगोगे, आप जो है बिलखने लगोगे, रोने लगोगे, ठीक है? और इन लोगों की जो चाहत है, जो ये लोग चाहते हैं कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ कि आपके जीवन को कंट्रोल करके रखें, आपको जो है अपना गुलाम बना कर के रखें, वो चीज़ें इनके मन मुताबिक हो जाएँगी। पर डियर एक एक छोटी-सी स्टोरी है कि छोटी-सी स्टोरी है 4 लाइन की कि देखो कोई अगर एक टीचर थे, उन्होंने बच्चों को एक जोक सुनाया। बच्चे पहली बार सुन कर के उस जोक को बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। दूसरी बार फिर से उसी जोक को सुनाया, तो थोड़े बहुत बच्चे जो है 80% समझो कि उन्होंने हँसा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने तीसरी बार उसी जोक को फिर से सुनाया, इस बार 50% था और 4th बार में तो कोई हँसा ही नहीं। क्योंकि एक ही चीज़ अगर बार-बार रिपीटेडली की जाए तो उसकी जो चीज़ होती है ना, जो उसके अंदर जो एसेंस होता है वो खत्म हो जाता है। सेम देखो ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको कहा है, तो यही चीज़ है कि आपको जीवन में जो इतना दर्द मिल गया और साथ ही साथ ये जो दर्द मिला तो मिला, चलो सही है। दर्द ने भी गलत इंसान से पंगे ले लिए। उस दर्द ने भी गलत इंसान से पंगा ले लिया है, ये इसने आपसे पंगा ले लिया है, जो बाय बॉर्न ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ हुआ है। आपके चार्ट में मंगल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकती है, ठीक है? या फिर न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपके बर्थ चार्ट में 999 मतलब 1 से ज़्यादा 9 की मात्रा होगी, ज़रूर होगी, ठीक है?
मतलब मुझे लगता है कि आप हाँ, 99 में आप मोस्टली आप में से बॉर्न हुए हैं या 9 की मात्रा ज़्यादा है, मंगल की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, जो फाइटिंग स्पिरिट है। दर्द ने ही गलत इंसान को चुनाव कर लिया, अब उस दर्द ने जब गलत इंसान से चुनाव कर लिया, तो वहाँ दर्द नहीं जीतेगा, वहाँ आप जीतोगे क्योंकि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और यही चीज़ आपके केस में हुई है। डियर देखो, दुनिया में 2 तरीके के इंसान होते हैं। किसी की बहुत हल्की सोच होती है कि इतना पैसा हो जाए, इतना गाड़ी हो जाए, इतना मकान हो जाए मेरा, इतनी जेवर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वगैरह-वगैरह जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, उसमें ही बस उलझा रहता है वो इंसान। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ें ठीक है, ये ज़िंदगी जीने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ-साथ कहीं न कहीं रिश्तों का साथ भी होना ज़रूरी है, ठीक है? एक मकान तब तक मकान ही कहलाता है जब तक उसके अंदर कोई फैमिली नहीं रहे, तब वो घर कहलाता है, ठीक है? तो रिश्ते भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम लोग जो हैं मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के नहीं रह सकता। अकेले ठीक है, अकेले कितना भी अकेले रह लोगे, दोस्त जो चाहिए ही, माता-पिता तो चाहिए ही, कुछ ऐसी चीज़ें तो होती ही है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर है कि आपके लिए सारी चीज़ें, ठीक है, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, जेवर सब कुछ महत्व रखता है, पर उसके साथ-साथ रिश्तों को भी आप प्राथमिकता देने वाले इंसान हो और ये चीज़ आपके हेटर्स भी जानते थे और इसीलिए पैसों का लॉस कराने से ज़्यादा जो है उनको ऐसा लगा कि अगर आपके परिवार को टारगेट किया जाए, आपके इमोशनल तौर तरीकों को टारगेट अगर करते हैं, मतलब इमोशनली जो आप कहीं अटैच हो, ठीक है, आपके जीवन का जो कमज़ोर पॉइंट है, वो आपके इमोशन है। आप बहुत जल्द जो है इमोशन में बह जाने वाले इंसान थे, ठीक है? पहले। मतलब आपको इमोशनल करके कोई भी अपना काम जल्दी निकलवा लेता होगा या परिवार का आप समझ करके उनकी आप बहुत ज़्यादा सेवा-सत्कार, हेल्प कर देना, केयर कर देना, ये सारी चीज़ें आप बहुत पहले करते थे। बट उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर वही इंसान जो बहुत ज़्यादा इमोशनली जो बह जाता है, इमोशन में बह जाता है, वही अगर स्टेबल हो जाए, तो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगा। फिर वही इंसान पत्थर की तरह हो जाएगा और यही यहाँ चैरिट के कार्ड के साथ मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है कि इसी तरीके से आपके साथ हुआ है। इमोशन में बह कर के आप कई मर्तबा जो गलत लोग इट मीन्स कि जो स्वार्थी लोग थे, जो आपका फ़ायदा उठाते थे, आप उनके लिए भी उनके फ़ेवर में काम कर देते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, परिवार के लोग हैं, क्या होगा, ठीक है? मतलब नरम दिल से माफ़ कर देते थे। बट जो टैप इन आपने किया है, ठीक है? जो पहले इमोशन में बह जाने वाले इंसान थे, अब बहुत अच्छे से आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, आपके इमोशन इतने स्टेबल हो चुके हैं ना कि मतलब आसानी से नहीं पिघलोगे। क्योंकि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता ना, उससे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं होता है। और आपके अंदर कोई भी अब डर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी के साथ आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कुछ भी आपके अंदर अब डर नहीं बचा, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ना किसी को पाने का, ना किसी को खोने का, ठीक है? इंसान को डर हो जाता है कि अगर किसी चीज़ को आपने पा लिया, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई चीज़ भी हो, पैसे-कौड़ी कुछ भी समझ लो, जो चीज़ें हैं या के क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो किसी इंसान को डर हो जाता है कि अगर वो किसी चीज़ को पा लेता है ना, फिर उसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। मान लो आपने बहुत कीमती ज़ेवर खरीद लिया, फिर पहले तो पाने के लिए आप डर रहे थे कि पता नहीं वो होगा, नहीं होगा, अब पा लिया तो उसकी सुरक्षा के लिए डर रहे हो। हाँ, उसको खोने के डर से आप डर रहे हो। तो आपके अंदर लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक मैं कहूँगी कि एक सन्यासी की आत्मा है। जैसे आपके अंदर जो है ना एक संत की आत्मा मैं कह सकती हूँ कि एक संत की आत्मा है। आप भले ही दुनिया के सांसारिक मोह-माया में रहने वाले इंसान हो, पर इस संसार में रहने के साथ-साथ आपके अंदर जो है ना एक संत की आत्मा है जो इन चीज़ों से विरक्त भी है। और आप इतना कुछ आपने जीवन में देख लिया है इस छोटी-सी उम्र में कि आपको कह सकते हैं लिटरली कि ना खोने का डर, ना पाने का डर। साधु की ऊर्जा कैसी होती है? साधु कैसे होते हैं? लोक कल्याण के लिए होते हैं, लोगों के भले के लिए होते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा वो ज्ञान इकट्ठा करते हैं, अपने आराध्य की भक्ति में लगे रहते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाते रहते हैं और यहाँ पर आपके साथ भी वही चीज़, वही एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? मतलब बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? खो जाएगा तो मेरा क्या होगा? ओके, इस तरह की एनर्जी। बट अब जो है कहानी, ये जो रीबर्थ की कहानी थी, इस कहानी के साथ पूरी कहानी ही आपने बदल कर के रख दी है, ठीक है? आपका आपका जो कॉन्फिडेंस है या फिर आपका जो साहस है, आपके शत्रु आपके सामने नज़रें चुराने लगे हैं। आपके सामने आने से अब उनको भय लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि आपसे आपके इस पावर को कोई नहीं छीन सकता।
ये जो आपने अकेले रह कर के अपने पावर को एकत्रित किया है ना, ये जो अकेले रह कर के भी आप शाइन कर रहे हो, जगमगा रहे हो, ये जो अकेलेपन में भी आपकी ऑरा का जो तेज है, जो आपका जो ये जो एक एसेंस है आपके अंदर इस तरह का, उसको ये नहीं छीन पाएँगे। आपको किसी तरीके से वो चोटिल नहीं कर पाएँगे, आपको किसी तरीके का वो दुःख नहीं पहुँचा पाएँगे, आपके मन को वो कमज़ोर नहीं कर पाएँगे, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हुँ। आपने तो देखो अपने भीतर के डर, मोह माया को कहीं न कहीं त्याग दिया है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी जो होती है वो संत की एनर्जी भी होती है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आई फ़ील कि अब आप एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो। 9 का नंबर है और 9 का नंबर जो है अगेन मंगल का नंबर होता है। मंगल बहुत ही एनर्जेटिक होता है, आपको भी पता है, सेनापति का नंबर है। तो अब जो आप टैप इन आपने किया है, वो शक्ति और वो ऊर्जा जो है एक अलग ऊर्जा है, एक अलग शक्ति है, और आप उसके साथ अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और रही बात अगर आपके दुश्मनों की, तो उन्होंने खुद अपनी लंका खुद ही लगा ली है। कहते हैं ना कि अपने दुर्भाग्य को खुद अपने हाथों से उन्होंने लिख लिया है, ये बात यहाँ पर 110% सच है। क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आपके लिए डिवाइन का यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि जिन लोगों ने भी आपसे जो-जो चीज़ें छीनी थी, ठीक है? जो-जो चीज़ें छीनने का प्रयत्न किया था, कि आपसे जो है आपके परिवार को टारगेट कर लें, आपके फाइनेंशियल लॉस करवा दें, आपके मान-सम्मान को छीन लिया जाए आपसे, अब वही लोग खुद को कहीं न कहीं कहते हैं ना कि बिल्कुल एक अंधेरे गर्त में अपने आप को पाएँगे। ये बात तो यहाँ पर आप लिखा लो। उनसे भी वो सारी चीज़ें छीनी जाएँगी। ये देखो यूनिवर्स का न्याय है, यूनिवर्स इसी तरह से काम करता है, ठीक है? वो उसका कोई इमोशन नहीं है, वो इमोशनलेस है। उसको बस यही है कि जो चीज़ें आपने जिसके साथ की है, वही चीज़ें वो किसी और की मार्फ़त आपके साथ करवाएगा। तो इन लोगों ने तो अपनी कब्र खुद ही खोदी है, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, अपने ही हाथों से, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और अब आपके दुश्मन जो हैं, दुश्मन की असली सूरत वो दुनिया भी देखेगी। जो सन की एनर्जी के साथ जो ये आपका मान-सम्मान, रुतबा जो आपसे छीनना चाहते थे, आपके नाम को मिट्टी में मिलाना चाह रहे थे कुछ लोग, आपको डेविल की एनर्जी के साथ बाँध करके, अब वो लोग खुद यहाँ पर जो है ना, इनका जो काला चेहरा है, ये दुनिया कुछ तो लोग देख भी रहे हैं, कुछ यहाँ पर जान भी रहे हैं, और बाकी कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे भी, लिटरली देखेंगे, और ये कन्फर्मेशन है यहाँ पर 4 के नंबर पोस्टपोनेंट से। देख रहे हो ये लेडी यहाँ पर लगातार अपने सुनहरे दिनों को याद कर रही है, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी जो है वो झंखार हो गई है, झंड हो गई है, ठीक है? सुखी है, वीरान है, ठीक है? और यही एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कि अब दुनिया जो है ना, इनकी असली सूरत कहीं न कहीं देख भी रही है कि ये कैसे इंसान थे, और कहीं न कहीं ये भी अब पछता रहे हैं अपने पुराने दिनों को याद करके कि यार हमने इस बार बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया, हमने बहुत गलत इंसान को टारगेट कर लिया, बहुत गलत इंसान की खुशियाँ को जो है ना, खुशियों को हमने हाथ लगा लिया, उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। ठीक है? ये चीज़ अब लिटरली लोगों को पछतावा हो रहा है। अब आपके दुश्मन जो है कहीं न कहीं बहुत पछता रहे हैं। देखो डियर, आपको धोखा मिला, आपको चीटिंग मिली, आपके साथ निश्चित रूप से देखो आपने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी लाइफ में। साधु संत महात्मा जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत धैर्य की क्षमता होती है। आपको बहुत दर्द मिला है। अब ऐसा नहीं कि आप पत्थर के बने हो, आपको भी पेन हुआ है, ठीक है? ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जैसे कि आपको नहीं होगा, आप कुछ डिफरेंट हो, आप स्टार सीड हो, आप भगवान के मतलब कि ज़्यादा करीब हो, ठीक है? आप अपने आराध्य के बहुत ज़्यादा करीब हो, तो आप बिल्कुल पत्थर दिल हो, नहीं। आपके अंदर भी दिल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। और ये दर्द जो है ये आपको तब हुआ है, और कुछ ऐसे लोगों से हुआ है कि जो ये कोई बाहरी आपके नहीं थे। लवर्स की एनर्जी के साथ मुझे ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये बात मुझे कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये जो दर्द देने वाले लोग हैं, ये आपके अपने ही थे। ये आपके कोई पराये लोग नहीं थे, जिन्होंने आपकी इंसल्ट की होगी। आपके अपने ही थे जिन्होंने आपके पीठ पीछे षड्यंत्र में शामिल होकर के आपको जो है गिराने की कोशिश की, ठीक है? डियर देखो, जब कोई ख़ास चीज़ छीनी जाए या कोई ख़ास इंसान से आपको दर्द मिले, तो इंसान के आँसू जो है ना वो सूख जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जब किसी बाहरी इंसान से आपको दर्द मिलेगा ना, चोट मिलेगा, दुःख मिलेगा, तो आप जनरली लोगों की आदत होती है कि किसी अपने के पास जो वो दिल से जिनसे अटैच है ना, उनके पास जाकर के वो रो देते हैं कि हाँ, मेरे साथ उसने गलत किया, मेरे साथ उसने गलत किया, या मुझे यहाँ ठोकर लगी, मुझे यहाँ चोट लगा। बट 1 मिनट के लिए सोचो कि जब
जिसके पास आप बोल रहे हो, जिसे अपना मान करके अपने राज आप बता रहे हो, वही इंसान आपको धोखा दे जाए, फिर आपके पाँव के नीचे से कैसे ज़मीन निकली होगी? ये बात आप सोचो। हुँ? कहते हैं ना कि इंसान को डर लगता है। जब डर लगता है तो इंसान बाहर से भाग कर के घर आता है और जब भूत-भूत मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि बाहर बाहर बहुत डर लग रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा ऐसा-वैसा है, तो आप डर के मारे घर में आते हो और जब घर में ही डरने लग जाओ, घर में ही कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, फिर कहाँ जाओगे? फिर तो कोई छत्र छाया नहीं है, फिर तो कहीं कुछ नहीं है। तो फिर तो इंसान को अपने आप में सबल बनना पड़ता है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि यार नहीं, अपने आप में मजबूती ही बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कोई चीज़ जो है वो आपको काम नहीं देगी। आप सिर्फ़ अपने आप को काम दे दोगे। ये बात यहाँ पर समझ में आती है और यही चीज़ लिटरली आपके साथ हुई है, यही चीज़ लिटरली, ठीक है? आपको दर्द अपने लोगों ने ही दिया और इसी वजह से आपके आँसू सूख गए, दिल पत्थर का यहाँ पर हो गया है आपका। हो जाता है ना, क्योंकि जब चोट लगती है तो लोग अपनों के पास ही जाते हैं और जिनसे धोखा मिल जाए तो फिर रोना कहाँ आएगा? लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, अपने दर्द को किसी को बताना भी फिर नागवार हो जाता है बहुत सारे लोगों के, लेकिन वो नहीं फिर बोल पाते हैं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। नहीं, चुप हो जाते हैं। सो लिटरली देखो यही चीज़ आपके दुश्मन भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि आपसे जो सब कुछ छीना गया मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगी कि जैसे आपको लाचार करने की कोशिश की गई थी, ठीक है? कि आपको तंत्र-मंत्र करके, आपको बाँध करके आपको लाचार करने की कोशिश की गई है, ठीक है? और चाह रहे थे कि बिल्कुल आप लाचारी की ज़िंदगी जियो, आप इसी तरीके से बंधन में बंधे रहो। पर अब जिन लोगों ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की थी, वो खुद लकवा उनको मार गया है। वो खुद कहते हैं ना कि हाथ-पाँव में लकवा मार गया, जुबान में लकवा मार गया है, ठीक है? आँखों में लकवा मार गया कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे। दिमाग कहते हैं ना जब 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 हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं तो फिर वो चलता है क्या? नहीं चलता, सुन्न हो जाता है। कुछ काम करता है? नहीं करता। और यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? कि आपसे तो सब कुछ छीन लिया हमने। उनको ये बात अब समझ में आ रही है कि आपसे तो सब कुछ छीन लिया था हमने। आपको इतना दर्द दिया पर आप कमज़ोर नहीं पड़े, लाचार नहीं हो रहे हो, बल्कि और दिन-प्रतिदिन आप आगे बढ़ रहे हो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी के साथ। लगातार दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन का काम कर रहे हो, गाइडेंस की एनर्जी के साथ, हैं? और आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, वो बिल्कुल ऐसे मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं। मानसिक तौर पर अस्थिर होते जा रहे हैं। इस तरह के मानसिक एक तो पहले से ही ये लोग कहीं न कहीं मेंटली अनस्टेबल हैं और अब जो है आपकी इस तरह की स्थिति को देख कर के आपको लगातार साइन करता देख कर के, आपको हर्मिट की एनर्जी में देखते हुए, आपकी तो आप जो द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ जो आप ये नए नए एनर्जी में जो आपने टैप इन किया है, उस एनर्जी में आपको देख कर के अब इनका सर ही बिल्कुल घूम गया है। सर ही बिल्कुल चकरा रहा है कि भाई क्या हो गया? ठीक है? दिमाग काम करना इनका बंद कर चुका है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। मानसिक रोगी की तरह ये काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ को कहीं न कहीं जैसे कि कहते हैं ना कि अपनी शांति ये खो चुके हैं, ठीक है? आपकी शांति खत्म करने चले थे, आपकी लाइफ़ को अनस्टेबल करने की भरपूर कोशिश की थी इन लोगों ने, पर आपने आने वाली हर एक चुनौती को आपने सहा है, हर एक दर्द को आपने फेस किया है और अब आप उस स्तर पर हो जहाँ पर आपके शत्रु आपके सामने ना तो टिक पा रहे हैं, ना तो उनका कोई पैंतरा आपके सामने काम कर रहा है। अब आपका ना तो कोई किसी चीज़ का क्योंकि आपके अंदर लालच नहीं है, बार-बार ये हर्मिट की एनर्जी यही बता रही है कि आपके अंदर किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना तो किसी व्यक्ति का ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई भौतिक चीज़ हो, दुनियादारी हो, सांसारिक बंधन हो, आपको कोई बंधन अपना गुलाम नहीं बना सकता क्योंकि आप हर्मिट की एनर्जी में हो, सारे मोह-माया से आप अलग हो चुके हो और इसीलिए आपके शत्रु अब आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इस तरह से अपना सर पीट रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को लाचार, ठीक है, अपंग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तो कोई कमज़ोरी ही नहीं बची है, ये बात अब उनको समझ में आ रही है कि आपको गिराने का कोई तरीका तो होता, आपको गिराने का कोई तरीका क्यों नहीं मिल रहा यार? ये बात है। उन्होंने आपके सामने अपने सारे पत्ते खोल कर के रख दिए कि अच्छा ये करके देख लेते हैं, अच्छा उसके परिवार को टारगेट करके देख लेते हैं, अच्छा किसी अपने का लॉस करा करके देख लेते हैं, किसी 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 अपने को इसके इसके किसी खास दुश्मन को ही दोस्त को ही इसका खास दुश्मन बना करके देख लेते हैं, इसको फाइनेंशियल लॉस करवा देते हैं, इसके पार्टनर से इसको लॉस करवा देते हैं, इसका जो है नाम खराब करने की कोशिश कर लेते हैं। सारे पैतरे जो है ना, सारे के सारे पैतरे इनके धरे के धरे रह गए हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको गिराने का कोई तरीका ही अब इनके पास नहीं बचा। इनके कहते हैं ना तीर कमान में अब कोई तीर ही नहीं बची है। उन्होंने आपके सामने अपने सारे पत्ते खोले, पर आप तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल यहाँ पर
प्रो बन चुके हो, बिल्कुल। आपकी एनर्जी यहाँ पर एक ही रीबर्थ की एनर्जी के साथ जो आपने टैप इन किया है इस साहस और इस कॉन्फिडेंस में, ये चीज़ जो है यहाँ पर कि आप बिल्कुल प्रो हो चुके हो। आपके चेहरे पर जो सुकून है, देख रहे हो कितनी सुकून के साथ ये जो बच्चा है ये बांसुरी बजा रहा है। आप इस सुकून के साथ आपके आपके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पर शांति दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कृष्ण की तरह, कृष्ण पहले से जानते थे कि महाभारत में क्या होगा। अंतिम जो दिन की लड़ाई होगी उसमें कौन हारेगा, कौन जीतेगा, सब कुछ उनको पता था। और आपके चेहरे पर बस एक मद्धम सी मुस्कान उसी कृष्ण की भांति है, उन्हीं कृष्ण की भांति आपके चेहरे पर एक मद्धम सी मुस्कान है, जो कहीं न कहीं उनको आपके शत्रुओं को लगता है कि जैसे आप उनकी खिल्ली उड़ा रहे हो, ठीक है? हाँ, हाँ, आप उनकी जड़ों को जानते हो बहुत अच्छे से, उनको ये चीज़ अब अंदर-अंदर घबराहट हो रही है, बार-बार याद दिला रही है आपके चेहरे की हँसी उनको कि मतलब कि आपके सामने वो टिक नहीं पाए, ठीक है? उन्हें एक और एक तरह की जो है ना मतलब कि मज़ाक अपने बारे में मज़ाक भी एहसास हो रहा है कि आपके सामने उन्होंने इतने पैतरे आज़माए पर टिक नहीं पाए। आपके जो दुश्मन हैं, उनकी हार को बार-बार याद दिलाती है आपकी ये हँसी। आपकी जो ये हँसी है, ये जो आपके चेहरे का जो सुकून है, ये बार-बार उनके जो मतलब कि कहते हैं ना उनके जो पैतरे पहलू हैं, उसको बार-बार याद दिला रहे हैं। उसको लगातार बार-बार याद दिला रहे हैं। और इसीलिए कहीं न कहीं अब ये लोग जो है ना, जो आपको लाचार देखना चाहते थे, खुद लकवे के शिकार हो चुके हैं, खुद यहाँ डर के मारे काँप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हैं, एंग्ज़ायटी के शिकार हो रहे हैं, डर के मारे और पर आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है। आपके सामने किस किस मुँह से ये आपको फेस करें, ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। अब वो खुद कहीं न कहीं मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं। ये देख रहे हो कैसे अपने सर को पकड़ कर के कैसे ये लड़की चिल्ला रही है। बिल्कुल मेंटली स्टेबल हो चुके हैं। लगातार चिंता, भय दिखाई दे रहा है। यही चीज़ राइट नाउ एनर्जी है। ओके, सो आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस वक़्त। स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दे दें। बिल्कुल, आपके लिए यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि आप जिस आराध्य की भक्ति के साथ चल रहे हैं, ठीक है? आप जिस रास्ते पर आपने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं, जिस भक्ति के रास्ते पर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे डेफ़िनेटली जो लोग अभी इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने कदम बढ़ाया है, भक्ति भाव मानते हो, भगवान को मतलब एक आस्था है, डीपली एक आस्था है। एक हुआ कि मंदिर गए, पूजा कर लिया, बस हो गया। नहीं, आप अकेले में भी तो 10 मिनट के लिए भी याद करते हो। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि देखो आपके आस-पास एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ। बिल्कुल, अपने आस-पास जो है थोड़ी सतर्कता रखो। आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको छलने के लिए भी तैयार है और कुछ लोग हैं जो आप पे प्यार लुटाने के लिए भी हैं। तो अपनी ऊर्जा, अपने पैसों का सही जगह इस्तेमाल करो, ठीक है? कहीं कभी कोई भेस बदल कर के अगर आपके सामने आता भी है, तो थोड़ा-सा सतर्क रहो, सावधान रहो, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पर गाइडेंस है और आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प भी करोगे आने वाले वक़्त में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा जहाँ आप भ्रमित थे, आज आप जो है दूसरों के लिए जो है दूसरों के मतलब कहते हैं ना कि अच्छे भाग्य को बनाने में मदद भी करने वाले हो। आप ऐसे पर्सन बनने वाले हो। ओके, सो डियर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना एंड हाँ, कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 777 ज़रूर लिखना या फिर आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।